लॉर्ड, गॉड्स मॉर्निंग। प्रभु की स्तुति हो। छठा अध्याय हमने कल पढ़ा था और यहाँ था वाचा के संदूक की वापसी हुई है। कहाँ? इजरायलियों के पास वाचा के संदूक की वापसी हुई है। लेकिन 7वें अध्याय में वही बात आगे हो रही है, पूरा नहीं हुआ था और इसलिए पढ़ेंगे हम। तब किर्यतरीम के लोगों ने जाकर यहोवा के संदूक को उठाया और अम्मीनादाब के घर में जो टीले पर बना रखा था उसे यहोवा के संदूक की रक्षा करने के लिए अम्मीनादाब के पुत्र एलियाजर को पवित्र किया। मतलब अब किसी और को रखा गया है कि अब तो उसे संभालेगा, राइट। उसके बाद दूसरे पद में किर्यतरीम में संदूक को रखे हुए बहुत दिन हुए, अर्थात 20 वर्ष बीत गए और इज़राइल का सारा घराना विलाप करता हुआ यहोवा के पीछे चलने लगा। तब शमूएल ने इज़राइल के सारे घराने से कहा, यदि तुम अपने पूर्ण मन से यहोवा की ओर फिरे हो तो पराय देवताओं और अश्तोरोत देवियों को अपने बीच में से दूर करो और यहोवा की ओर अपना मन लगाकर केवल उसी की उपासना करो, तब वह तुम्हें फिलिस्तियों के हाथ से छुड़ाएगा। तब इज़राइलियों ने बाल देवताओं और अश्तोरेत देवियों को दूर किया और केवल यहोवा ही की उपासना करने लगे। आपको नहीं लगता कुछ ज़्यादा देर हो गई? 20 साल लगातार उन्होंने इसी में गुजार दिए। यार ये मनुष्य क्या है? 20 साल मेरी ज़िंदगी के अगर 20 साल ऐसे बर्बाद हो जाएं तो ख़त्म। कभी कभी कहता हूँ चर्च में कि सोच के तो देखो बिना परमेश्वर के जीवन कैसा होगा। आई कांट इमेजिन। मुझे लगता है मेरे शब्द प्रभु यहोवा जान ले, मेरे शब्द, मुझे लगता है कि जिस दिन मेरे जीवन में यहोवा ना हो उसी दिन मेरी मृत्यु समान है। और मैं ये बात सिर्फ यूं नहीं कह रहा हूँ, परमेश्वर जानता है मेरे मन को कि मैं किस मन से कह रहा हूँ। I can't imagine my life without Christ. Life without Christ, I can't really imagine that. मैं सोच नहीं सकता। ये बहुत बड़ी बात होगी। आइए देखते हैं क्या लिखा है। 5वें पद में लिखा है, फिर शमूएल ने कहा, सब इज़राइलियों को मिस्पा में इकट्ठा करो और मैं तुम्हारे लिए यहोवा से प्रार्थना करूंगा। I will pray for you, है ना। सबको इकट्ठा करो, तुम्हारे सबके लिए मैं विनती करूंगा। तब वे मिस्पा में इकट्ठे हुए और जल भर के यहोवा के सामने उड़ेल दिया और उस दिन उपवास किया और वहाँ कहने लगे, हमने यहोवा के विरुद्ध पाप किया है। और शमूएल ने मिस्पा में इज़राइलियों का न्याय किया। तब फिलिस्तियों ने सुना कि इज़राइली मिस्पा में इकट्ठे हुए हैं, तब उनके सरदारों ने इज़राइलियों पर चढ़ाई की। यह सुनकर इज़राइली फिलिस्तियों से भयभीत हुए और इज़राइलियों ने शमूएल से कहा, हमारे लिए हमारे परमेश्वर यहोवा की दुहाई देना न छोड़, जिससे वह हमको फिलिस्तियों के हाथ से बचाए। तब शमूएल ने एक दूध पीता मेमना ले स्वांग होम बलि करके यहोवा को चढ़ाया और शमूएल ने इज़राइलियों के लिए यहोवा की दुहाई दी और यहोवा ने उनकी सुन ली। और जिस समय शमूएल होम बलि को चढ़ा रहा था उस समय फिलिस्ती इज़राइलियों के संग युद्ध करने के लिए निकट आ गए। तब उसी दिन यहोवा ने फिलिस्तियों के ऊपर बादल को बड़े कड़क के साथ गरजा कर उन्हें घबरा दिया और वे इज़राइलियों से हार गए। तब इज़राइली पुरुषों ने मिस्पा से निकलकर फिलिस्तियों को खदेड़ा और उन्हें बैत करके नीचे तक मारते चले गए। जहां यहोवा है वहां सामर्थ के काम देख रहा। आपने देखा ना, पिछले अध्याय में हमने देखा, 4थे अध्याय में शायद पढ़ा था हमने, राइट, कैसे फिलिस्तियों के द्वारा इज़राइलियों ने बड़ी मार खाई और बहुत सारा नुकसान उठाया। लेकिन अब यहाँ देख रहे हैं हम 7वें अध्याय में परमेश्वर ने उन्हें, जब ये युद्ध यहोवा ने लड़ना शुरू किया तब क्या हुआ? 12 वचन। तब शमूएल ने एक पत्थर लेकर मिस्पा और शेन के बीच में खड़ा किया, वाचा का पत्थर याद के लिए, और यह कहकर उसका नाम एबेनेजर रखा। एबेनेजर मतलब परमेश्वर हमारे साथ है, सहायता का पत्थर, सहायता करने वाला, संभालने वाला परमेश्वर। और उसके बाद कुछ इस प्रकार से लिखा है, यहाँ तक यहोवा ने हमारी सहायता की है। तब पलिश्ती दब गए और इज़राइलियों के देश में फिर न आए। और शमूएल के जीवन भर यहोवा का हाथ फिलिस्तियों के विरुद्ध बना रहा और एक्रोन और गत तक जितने नगर फिलिस्तियों ने इज़राइलियों के हाथ से छीन लिए थे वे फिर इज़राइलियों के वश में आ गए और उनका देश भी इज़राइलियों ने फिलिस्तियों के हाथ से छुड़वाया और इज़राइलियों और एमोरियों के बीच भी संधि हो गई। शमूएल जीवन भर इज़राइलियों का न्याय करता रहा। वह प्रति वर्ष बेतेल और गिलगाल और मिस्पा में घूम घूम कर उन सब स्थानों में इज़राइलियों को न्याय करता था। तब वह रामा में जहाँ उसका घर था लौट आया और वहाँ भी इज़राइलियों का न्याय करता था और वहाँ उसने यहोवा के लिए एक वेदी बनाई। यहोवा के लिए वेदी बनाई। ही वॉज द वन हु इन हीज एंटायर लाइफ, पूरी जिंदगी में
बचपन से लेके अपने जीवन के आखिरी क्षण तक वो यहोवा के सामने और यहोवा की डेवड़ी पे बना रहता, सच्चा, ईमानदार और एक अच्छा सेवक बना रहा और प्रभु ने आशीष किया। हम देखते हैं कहीं अगर हम आगे पढ़ेंगे जब शमूएल के बारे में, तो शमूएल की ज़िंदगी के बारे में कुछ इस प्रकार से लिखा कि शमूएल ने जो भी कुछ किया था वो सारे ज़िंदगी में उसने कभी किसी के लिए कोई अंधेर का काम नहीं किया। आपकी और मेरी ज़िंदगी कैसी है? क्या आपके बारे में, मेरे बारे में कोई ऐसा बोलेगा? दैट टेस्टिमनी वी शुड बेयर, मतलब ऐसी गवाही हमारी होनी चाहिए। प्रार्थना करो, मेरे परमेश्वर यहोवा, जितने लोग मेरे साथ हैं जो सुनते हैं, गवाही इनके जीवन में होने में इनकी सहायता कर, पवित्र आत्मा की अगुवाई दे, ताकि प्रभु आत्मा के चलाए चलें, बुद्धि और ज्ञान प्राप्त करें। धन्यवाद जो तुमने प्रार्थना सुन ली, यीशु मसीह नासरी के नाम से मैं मांगता हूँ, आमीन। प्रभु आपको आशीष करे। आमीन। जय मसीह की। आप कहते हैं एक कप कॉफी मेरा दिन बना देती है, पर आपका मॉर्निंग डिवोशन विजनरी रेडियो और टीवी पर आपकी जिंदगी बना सकता है। हम हमेशा सोचते हैं कि शायद मैं भी बाइबल कॉलेज जाकर बाइबल को अच्छे से सीखता, पर अब आपके लिए है विजनरी टीवी, डीप हिंदी बाइबल स्टडी के लिए।